हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। क्या हाल है बच्चों? माई सेल्फ AR सर, अमित राणा सर, एक्स HOD केमिस्ट्री, रेजिडेंस कोटा। और आपके लिए मैं लेके आता हूँ कुछ ट्रिक्स वाली बातें, कुछ मोटिवेशन और केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं हमेशा लाइव भी रहता हूँ अनअकैडमी पे, अनअकैडमी एजुकेटर भी हूँ। सो आप लोग मुझे वहां पर लाइव में आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। आज आपका जो सेशन है ये लॉक की मैजिक ट्रिक के ऊपर है। क्या लॉक से आप परेशान हैं और लॉक को आप सिंपल करना चाहते हैं? तो ऐसा कॉन्सेप्ट ना आज तक आपको किसी ने बताया होगा, ना समझाया होगा। इसीलिए तो AR सर आपके फेवरेट हैं। और अगर आपको मजा आता है तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। ये तभी पॉसिबल है, सारे वीडियोस आप देख पाएंगे जब आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को इनवाइट करेंगे और बताएंगे कि जिस चीज से आपको बचपन से डर था वो आज दूर हुआ। अगर आपका फियर दूर हो जाए तो सबसे बड़ी बात होगी कि नहीं होगी? आपका फियर दूर होने वाला है। देखें कैसे। लॉग की कैलकुलेशन आपको दिखाते हैं। और मेरी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए फ्री में अनअकैडमी पे आ जाएं। मॉर्निंग में 11:30 AM पे मैं MWF में रहता हूं, और इवनिंग में 5 PM जहां पे मैं नीट के पेपर सॉल्व करवाता हूं, बहुत सारी प्रैक्टिस करवाता हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट को सिखाता हूं, और मजे करते करते हम केमिस्ट्री को लर्न करते हैं। सो ऐसा कहाँ मिलता है, इतने बेस्ट एजुकेटर्स, और वो भी फ्री में। तो अनअकैडमी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो क्या मैं आपको बताने वाला हूँ, देखें। ये मैंने पहले से लिख के रखा है लॉग का, क्योंकि ये वैल्यूज लिखने में टाइम लगता, आप थोड़ा सा बोर हो जाते, तो पहले से लिख लिया है। मैजिक ट्रिक कहाँ है वो दिखेगी आपको। आज आप लॉग के और एंटी लॉग के वो फॉर्मूले सीखेंगे जिससे आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, और आपका जो केमिस्ट्री वाला लाइफ है, फिजिक्स वाला लाइफ है, वो इजी हो जाएगा। ये चैलेंज है, और ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया होगा जो आज मैं करने वाला हूँ। लॉग, बिना लॉग टेबल के मैं किसी भी लॉग की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्या आप बिना लॉग टेबल के लॉग की किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, एंटी लॉग निकाल सकते हैं? मैं वो सब कर सकता हूँ और आपको सिखा सकता हूँ केवल 10-15 मिनट में। देखें, ये देखें, ये लॉग के कन्वर्जन है जो मैंने लिखे हैं। इसके फॉर्मूले आप लिख सकते हैं, आपको शायद पता भी होगा, नहीं पता है तो समझे। देखो, एक चीज याद रखना कि लॉग जो है वो बेस 10 वाला और बेस ई वाला दो होते हैं। बेस ई वाले को हम ln लिखते हैं, बेस 10 वाले को हम लॉग लिखते हैं। ये आपने सुना होगा, याद आ रहा है। और इसमें अगर बेस 10 वाला होता है तो हम जब 10 को इधर लेके जाते हैं तो 10 इस ए को सर पे उठा लेता है। लगता है कि यहाँ पर गणेश जी को आपने सर पे उठा लिया है गणेश चतुर्थी पे, तो 10 यहाँ पे ए को सर पे उठा लेता है और x के बराबर हो जाता है। जब ई को इधर लेके जाते हैं तो क्या होता है, ई बी को सर पे उठा लेगा और ई की पावर बी हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ऐसे ट्रिक बना के याद रखो, सर पे उठाने वाला फॉर्मूला। जो ln होता है और log बेस 10 होता है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे। ln x बराबर यहाँ पे 2.3 log x होता है। क्या आपको पता है log 1 का वैल्यू 0 होता है? क्या आपको पता है log 2 का वैल्यू 3.3010 होता है? कुछ वैल्यू याद करनी पड़ेगी। log 1 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.3, ये वाली वैल्यू याद करनी पड़ेगी। log 3 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.47 होता है, ये वाला वैल्यू याद करना पड़ेगा। और log 5 का और log 10 का, ये 5 वैल्यू आपको याद करनी होती है। log 5 का 0.7, 0.7 ही है log 5 का तो वैल्यू, राउंड ऑफ करके। और log 10 का वैल्यू 1 है। बाकी वैल्यूज हम कुछ डिराइव भी कर सकते हैं, जैसे log 4 log 2 से निकाल सकते हैं। उसके लिए बेसिक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। कौन सा? क्या आपको पता है कि अगर यहाँ पावर होती है log के अंदर किसी वैल्यू पे, तो पावर बाहर आ जाती है? नहीं पता है तो फॉर्मूला लिख लो। क्या आपको पता है कि log में 1/x होता है, तो उसको x की पावर -1 लिखेंगे log, इसको लिखेंगे x की पावर -1, और वही पावर बाहर आके माइनस log x बन जाता है। और ये भी शायद पता होगा लॉग में, ये तो सबको पता होता है, लॉग यहाँ पर अगर हम ऐड कर दें बच्चों x प्लस वाई, तो ये log x इंटू वाई हो जाता है। और लॉग में हम माइनस कर दें x माइनस वाई, तो ये log x अपन वाई हो जाता है। करेक्ट? कोई डाउट? सोच लो। फॉर्मूले चारों बेसिक थे। अब दूसरी बात, ये ln का क्या चक्कर है? ये ln का चक्कर ये है कि log 1 का वैल्यू 0 है, बट ln 1 का वैल्यू 0 इंटू 2.3 आएगा। लेकिन 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करें 0 ही रहेगा, इसलिए वो 0 रहा। लेकिन
log 2 का वैल्यू जो 0.3 है, ln2 का वैल्यू 0.3 नहीं होता है। ln2 का वैल्यू 0.3 इंटू 2.3 6.9 होता है। और ये वैल्यू काम में कहाँ आता है, आपको याद है काइनेटिक्स में एक फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला होता है, जिन्होंने काइनेटिक्स पढ़ा है कभी 12th में, तो वहां पे टी हाफ के फॉर्मूले में आता है ना, ln2 बाई के 0.693 अपॉन के। तो ln2 कहीं पर आए, या थर्मोनिक्स में आता है ln v2 बाई वी वन, वहां पे ln v2 बाई वी वन आता है, तो ln2 बन जाए तो उसका वैल्यू 0.69 होता है, 0.3 नहीं होता है। इससे न्यूमेरिकल गलत हो जाता है आपका। तो ln2 का वैल्यू ध्यान रखना है 0.69 होता है। एक ln10 का वैल्यू यहाँ 1 नहीं होता है, 1 इंटू 2.3 होगा, तो ये 2.3 आ जाएगा। आप क्या करते हो, जल्दबाजी में ln10 को log10 मान के 1 कर देते हो। एक तो बिगेस्ट एरर ये है। बट प्रॉब्लम आपकी ये नहीं थी। प्रॉब्लम आपकी जो थी वो क्या थी, वो थी आपकी लॉग कैलकुलेशन। एक और पॉइंट सुन लो, उसके बाद उसी पे आते हैं। यहाँ क्लियर है, फॉर्मूलेस पता थे अपन को, जो नहीं पता था वो लिख लेना, और लाइक शेयर तो बनता है। ये देखो log 1 का वैल्यू 0 होता है, लेकिन log का 0 का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होता है। ये बच्चे जानते नहीं है, भूल जाते हैं log 0 क्या था। और log 1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू लेते हो तो वो नेगेटिव आएगी। log की वैल्यू न्यूमेरिकल में काम आती है बहुत। log 0 से 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू रहेगी, जैसे कोई वैल्यू log आपकी 0.5 है तो नेगेटिव आएगी, log 0.3 है तो नेगेटिव आएगी। 0 से 1 के बीच की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है, और 1 से बड़ी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। इसको आप प्रूफ में देखेंगे कैसे। देखें नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। तो जैसे कैलकुलेशन में आपके सारे फॉर्मूले यूज होंगे, यहाँ पे आप देखना, मजेदार बात देखना आप, आज आपका आंखें खुल जाएगी, आपके जो है अंदर से रग रग जो है ना AR सर का धन्यवाद देगी, और आपको लगेगा कि AR सर पहले क्यों नहीं मिले हमें। अरे मिल जाते यार, वो नक्षत्र होते ना। कभी क्या होता है, भगवान आपकी सुनता है, लेट सुनता है, लेकिन जब सुन लेता है तो छप्पर फाड़ के देता है। सो ऐसा ही मान लो, यहाँ पे लॉग का वैल्यू जो है, जैसे हमने log 1/100 लिया, अब ये लेस देन 1 है। ये लेस देन 1 है कि नहीं है, ये लेस देन 1 है तो इसका वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। कैसे आएगा देखो, हम इसको log यहाँ पर 100 को 10 की पावर 2 लिखते हैं, तो ये नीचे 1 10 की पावर 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये, तो log 10 की पावर -2 हो जाएगा। -2 पावर में जो भी होता है वो बाहर आता है, तो ये -2 log 10 हो जाएगा, और log 10 1 होता है, तो ये -2 आया, तो इसका वैल्यू नेगेटिव आया। log का वैल्यू मान लो 1/20 है, अब ये 1 से छोटा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, 1/20 तो मुझे सॉल्व करना ही नहीं आता, लेकिन ये 1 से छोटा है तो वैल्यू नेगेटिव आएगा, ये पक्का है। तो कैसे आएगा, 1/20 को आप क्या करो, log 1/2 इंटू 10 की पावर -1 लिख लो, या क्या आप इसको -log 20 लिख सकते हैं। यस, -log 20 भी लिख सकते हैं, क्योंकि log में जो अपॉन होता है, ये पीछे वाले फॉर्मूले बहुत काम के, इसलिए देखो बेसिकली आपको घमंड होता है, या कई बार आपको ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे फॉर्मूला आता है, फिर उसको अप्लाई करना तो आता ही नहीं। जब मैंने आपसे पूछा -log x बराबर log 1/x पता है आपको, हाँ पता है, बट यूज तो करते ही नहीं आप इसको। जब मैंने पूछा आपको पता है कि log में पावर में कुछ होता है तो वो बाहर आ जाता है, हाँ पता है, बट यूज तो आप कर ही नहीं पाते उसको। प्रॉब्लम है, पता है बट यूज नहीं कर पाते। देखो कैसे यूज करना है, प्लस वाला मल्टीप्लाई होता है, माइनस वाला डिवाइड होता है, वो देखो कैसे यूज करना है। अब मैं कैसे यूज कर रहा हूँ इसको, मैंने ये देखा कि जो 1/x है, इसमें कौन सी एप्लीकेशन लगाई मैंने लगाई ये वाली एप्लीकेशन की, log 1/x बराबर जो है -log x होता है, ये एप्लीकेशन है। इसमें कौन सी लगाई मैंने, पावर वाली, ऊपर ले जाके माइनस वाली, जो माइनस बाहर आ जाता है वो वाली एप्लीकेशन लगाई। यहाँ लगाई मैंने log में a की पावर अगर x है तो वो हो जाता है x log a, ये वाली एप्लीकेशन को यूज किया मैंने। और ये log हो जाएगा हमारा कितना, रेड चल रहा है तो रेड लेंगे ना, तो ये log -20 हो जाएगा इसका वैल्यू। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, हमें तो log 2 का वैल्यू पता है, क्या इसको हम 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जो मल्टीप्लाई होता है वो तो प्लस होता है ना, तो इसको हम log 2, अब प्लस होता है इसलिए ब्रैकेट में प्लस log 10 लिखेंगे। अब log 2 और log 10 का वैल्यू हमें पता है, log 2 का वैल्यू 0.3 है, log 10 का वैल्यू 1 है। तो क्या ये -1.3 आया, नेगेटिव आया, हाँ आया। और 1 से छोटा वो आया, 0 से छोटा आया, नेगेटिव आया। इसीलिए तो बताया था, क्या बताया था,
लॉग जीरो से इन्फिनिटिव, लॉग जीरो से वहां जो होगी इन्फिनिटिव के 1 के बीच की जो वैल्यू है वो माइनस में होगी, नेगेटिव में होगी। तो लॉग की वैल्यू ऐसे ही हम निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू, किसी भी लॉग की वैल्यू में आप घबराएंगे तो आप इजीली नहीं निकाल पाएंगे। सोचे जैसे मैंने माइनस ले लिया, कई बार क्या होता है माइनस ले लेते हैं तो घबरा जाते हैं। अब मैंने माइनस ले लिया तो इस वैल्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? माइनस लेने के बाद भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉग में 500, 1 अपन ऊपर जाएगा लॉग 500, और लॉग 500 को कैसे ले सकते हैं हम? लॉग 5 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसको ओपन करेंगे तो ये लॉग 5 प्लस लॉग 10 की पावर 2 हो गया, 2 बाहर आएगा लॉग 10 हो गया। तो लॉग 5 का वैल्यू टेबल से पीछे से देखो, मैंने आपको log 5 क्या बताया, याद करना पड़ेगा, 0.7 बताया, ये रहा। तो log 5 पता होना चाहिए, log 10 पता होना चाहिए, तो फिर उसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो log 5 का वैल्यू 0.7 और log 10 में 2 बाहर आएगा, 2 log 10 और log 10 का वैल्यू 1, तो ये कितना बन गया 2.7। किसी भी वैल्यू का लॉग लेना बहुत आसान होता है। कोई भी वैल्यू तो चैलेंज के साथ में लूंगा और आपको लॉग लेके दिखाऊंगा, और आप भी कर सकते हैं। आप किसी को भी जो है चैलेंज बोल सकते हैं कि मुझे लॉग की सारी टेबल आती है, कोई भी वैल्यू, तू लॉग की टेबल लेके बैठ जा, मैं तुझे यहाँ पे लॉग निकालना दिखाता हूँ। आपने चैलेंज लिया, आप छोटी वैल्यू जैसे पॉइंट में है, आपने कहा सर मैं पॉइंट वाली वैल्यू का चैलेंज नहीं ले पाता, जैसे लॉग पॉइंट में है 0.002 है, तो भाई मेरे ये पॉइंट में वैल्यू है, तो क्या करो आप इसको। चैलेंज दिया कि भाई आपके दोस्त ने बोला, आपने बोला अच्छा ले देख ये इसको 2 इंटू, ये 3 0 है ना, तो 3 पॉइंट है 1 2 3, तो इसको 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। हाँ, और ये क्या हो गया 10 की पावर -3, यहाँ पर हो गया आपका log 2 प्लस log 10 की पावर -3 हुआ, -3 बाहर आएगा, log 2 कितना होता है 0.3 होता है, और ये -3 बाहर आएगा और log 10 कितना हो गया 1 हो गया, तो ये कितना आया माइनस में 2.7, क्योंकि 1 से छोटा है तो नेगेटिव आएगा -2.7। दोबारा देखो 2 10 to -3 लिखा, मल्टीप्लाई है, ओपन किया, log 2.3 हो गया, -3 बाहर आया, कितना सिंपल हो गया ये। अब आप बोलोगे सर लेकिन टेढ़ी मेढ़ी वैल्यू हुई तो कितनी टेढ़ी, कितनी टेढ़ी लोगे आप, ले लो 0.0245 ऐसा है वैल्यू, आपको 246 वैल्यू है या 24 वैल्यू है। अब इसमें घबरा जाते हो, तो 0.24 है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप लिख लो, इसको लिखोगे log 2.4, है ना, इंटू 2.4 यहाँ लेके जा रहे हैं 0, तो 2 पॉइंट पीछे लेके जा रहे हैं, तो 10 की पावर -2 हुआ। जितने पॉइंट पीछे लेके जाते हैं पॉइंट को, उतने ही 0 ऊपर लग जाते हैं, 10 की पावर, उतने ही 10 की पावर लग जाती है, तो 10 की पावर -2 हुआ। अब इसको कैसे ओपन करेंगे, log 2.4 नहीं पता, इसको यहाँ लिखेंगे प्लस log 10 की पावर -2, तो ये तो -2 हो गया, -2 log 10, log 2.4 नहीं पता, लेकिन दो तरीके हैं इसके। log 2.4 को आप क्या कर सकते हैं 24 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 24 को आप क्या कर सकते हैं 24 को आप वहां उसके फैक्टर बना सकते हैं, 2 3 2 3 2 3 फैक्टर बना सकते हैं ऐसे करके, या इतना लंबा क्यों करें। व्हाट इज द log 2 वैल्यू, log 2 कितना होता है 0.3 होता है, log 3 कितना होता है 0.48 होता है, तो 2.4 इन दोनों के बीच में है, तो log 2.4 लगभग कितना हो जाएगा, log 2.4 2 से थोड़ा बड़ा, 3 से छोटा, करीब 0.38 या 3, मतलब 4 के आसपास जाता है, करीब 0.38 या 4 के आसपास ये जाएगा, क्योंकि log 2.5 log 0.4 होता है, ऐसा ध्यान आ रहा है मुझे। सो 2.38 के आसपास ही जाएगा, या आप 0.4 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रफली आपका जो वैल्यू है वो कितना आ गया, रफली आपका वैल्यू जो है वो सॉल्व होके आ गया यहाँ पे -2, और प्लस में 0.38 या 0.4 माइनस कर दो तो माइनस में 1.62 वैल्यू आया। निकला कि नहीं निकला, घबराना नहीं है, राउंड ऑफ कर दो, 2.5 ले लो और कर दो उसे। ऐसे करके प्रैक्टिस कर सकते हो। आप कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, आपने पॉइंट लिया, उसका लॉग लिया, और कैलकुलेटर में वो लॉग की वैल्यू डाल के देखो क्या आपका आंसर नियरली मैच करता है नहीं करता, और आधे घंटे में तो आपका जो है मजा आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा ये क्या कर डाला मैंने, दुनिया की सारी खुशियां आपके कदमों में होगी। एंटी लॉग, एक बच्चा बोला एंटी लॉग, सर एंटी लॉग तो नहीं आता मुझे, आपने लॉग थोड़ा बता दिया समझ में आया,
तो एंटी लॉग बिल्कुल नहीं आता। दूसरी एक चीज और बोलना चाहता हूँ बच्चों में, देखो लॉग जो है बहुत काम का है। जो आपका माइनस लॉग एच प्लस आपका होता है वो पीएच होता है, तो ये बहुत काम में आता है पीएच में। अगर आपको मान लो माइनस लॉग लेना आ गया तो पीएच लेना आ गया। जैसे माइनस लॉग आपका 2 इंटू 10⁻⁴ है, ये आपको लेना आ गया तो पीएच आ जाएगा आपको लेना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको माइनस को माइनस बाहर ही रहने दो पहले, तो माइनस तो बाहर ही रहने दो। तो आप क्या करो, ये इसको पहले ब्रैकेट लगा दो, log 2 लिखो और प्लस log 10⁻⁴ लिखो, इसका वैल्यू निकाल लो। इसका वैल्यू कितना हो गया? ये हो गया 0.3 और ये हो गया -4 log 10। -4 log 10 क्या होता है? इंटू 1, तो ये -4 हो गया, ये -3.7 हो गया। और बाहर माइनस है, अंदर -3.7 आएगा, बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा? +3.7 हो गया कि नहीं हो गया? घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही दूसरे में निकालते हैं अपन। मान लो मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, आप सोचो। मैंने आपको यहाँ बोला H प्लस का वैल्यू जो है वो है आपका 8 इंटू 10⁻⁻6 है, और इसका पीएच निकालना आपको। तो आपने सोचा पीएच का भाई फॉर्मूला क्या था? तो पीएच का फॉर्मूला आपने सोचा वहां पर पीएच बराबर जो है माइनस में लॉग एच था, तो मुझे माइनस लॉग एच लेना है। तो वहां से माइनस लॉग आपने लिखा 8 इंटू 10⁻⁶, पहले इसका वैल्यू ब्रैकेट में निकाल लिया। ब्रैकेट में माइनस लॉग 8 कितना होता है? 3 log 2 0.9। पीछे अगर भूल जाओ वैल्यू तो पीछे वैल्यू लिखी है, ये वाली वैल्यू log 8 की यूज कर लो, है ना। और अभी तरीका बताया उससे भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बीच में प्लस आएगा और ये -6 बाहर आएगा, तो इसको लिखेंगे -6 log 10, है ना। तो यहाँ से -6 और 0.9, तो ये -5.1 हुआ। माइनस कितना हुआ? 5.1 माइनस का अंदर और बाहर आ जाएगा प्लस। इजी है कि नहीं है? थोड़ा सा तो कैलकुलेशन तो 2-4 स्टेप तो आएंगे ना भाई। पीएच है, पहले तो कुछ नहीं कर पाते थे, अब कुछ तो कर पाए। तो इस तरह से हम पीएच ले सकते हैं। एंटी लॉग कैसे निकाल पाएंगे सर? एंटी लॉग भी बता दो। बिल्कुल, एंटी लॉग देखो, एंटी लॉग में आपको नहीं मजा आ जाए। एंटी लॉग, एंटी लॉग जो है भाई ये सबसे टफ होता है। नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे एंटी लॉग आपने लेना चाह रहे हो, किसका एंटी लॉग लेना चाह रहे हो? मैंने लिखा एंटी लॉग, कोई वैल्यू आपको दी गई है, जैसे 2.3 वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है। तो अब इसको लिखोगे आप 2 + 0.3 लिखोगे। इसको क्या है? तोड़ लो, होल नंबर को अलग लिखो। यहाँ पे आपका तोड़ेंगे ना तो ये वाला वैल्यू होल नंबर अलग होना चाहिए, और जो फ्रैक्शन पॉइंट वाला वैल्यू है उसको अलग करो। पॉइंट वैल्यू को, होल नंबर पॉइंट वैल्यू को सेपरेट करना है। अब जो होल नंबर है वो उसको लिख सकते हो आप लॉग, वो लॉग 10 की पावर में जाता है होल नंबर हमेशा, ये 10 की पावर 2 हो गया, है ना। और जो पॉइंट वैल्यू है तो होल नंबर 10 की वैल्यू में जाएगा, और जो पॉइंट वाला वैल्यू है इसको टेबल से, पॉइंट वैल्यू को हमें जो टेबल है लॉग वैल्यू, लॉग वैल्यू से देखना है। टेबल मतलब कोई टेबल नहीं उठानी, लॉग वैल्यू हमने लिखी थी। तो 0.3 कब आता है? log 2 का वैल्यू आता है। तो 0.3 किसका वैल्यू था? log 2 का वैल्यू था, तो log 2 यहाँ आ जाएगा। प्लस है ये, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। प्लस का रूल क्या था? लॉग में मल्टीप्लाई होता है, तो इसमें लॉग ये आपका हो जाएगा, मतलब इसमें अपने एंटी लॉग में ये लॉग किसकी वैल्यू है? ये है 2 इंटू 10 की पावर 2 का वैल्यू है। अब इसका एंटी लॉग इस साइड में लिखेंगे तो लॉग से एंटी लॉग कैंसिल होकर क्या बन जाएगा? तो एंटी लॉग 2.3, इसका पूरे का एंटी लॉग, बाहर एंटी लॉग कितना पड़ेगा इसका? तो इसका पूरे का एंटी लॉग अगर हम लेंगे तो एंटी लॉग कितना हो जाएगा? एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू लॉग 2 इंटू 10⁻², तो लॉग एंटी लॉग हट जाता है, और ये आपका 2 इंटू 10⁻² हो गया। आया समझ में? तो प्लस वाली वैल्यू कैसे लेना पड़ता है, अब ऐसे आप करके देखना, हो जाएगा आपसे किसी का भी। आप करके देखोगे तो ही होगा, अपने हाथ से करना पड़ेगा। माइनस लगा हो तो क्या करना है? जैसे एंटी लॉग में माइनस लगा हुआ है, माइनस में 5.4 एक वैल्यू है। सर माइनस वाले में दिक्कत होगा। माइनस वाले में क्या करना होता है? आपको एक बढ़ा के लिखना होता है। अगर आपने इसको -5 + 0.4 लिखा तो ये तो गलत वैल्यू है, क्योंकि -5 + 0.4 तो कितना हो गया? तो 4.6 हो गया। ये वैल्यू तो भाई मेरे 4.6 के बराबर हुआ ना, तो 5.4 को ऐसे थोड़ा लिख सकते हैं। हाँ, तो गलत है। सही वैल्यू क्या है? इसको लिखना एक बढ़ा के, इसको यहाँ पर इंक्रीज करना है। इसको इंक्रीज करना है, इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1। एक इंक्रीज कर दो, -6 लिखो, उससे क्या होगा? और इसको 1 में से माइनस कर दो, -6 लिखो,
और इसको 1 में से माइनस करके लिखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस ये 0.6, -6 प्लस 0.6 कितना होता है 5.4। दोबारा बताते हैं, सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। उसको बढ़ा के लिखना है -5 को, और 0.4 को 1 में से माइनस कर देना है, तो वो कितना आएगा उसको मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। 0.4 को 1 माइनस 0.4 लिखना है, तो इसको 1 से बढ़ाना है और इसको पॉइंट वाली वैल्यू को 1 से माइनस कर देना है, तो उससे वैल्यू -6 और प्लस 0.6 आएगी। दोनों को जोड़ के देखो कितना आ रहा है। क्या ये वैल्यू करेक्ट है? पहले तो ऐसे कन्वर्ट करना है आपको, ये वैल्यू करेक्ट है। अब वही करना है, ये वाला स्टेप इधर, जो माइनस है इसको लॉग में ले जाओ, ये लॉग 10 की पावर -6 हो गया, प्लस प्लस ही रहेगा। 0.6 कहाँ आया था? 0.6 लॉग 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में, हाँ 4 में। सो ये प्लस वैल्यू है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये log 4 इंटू 10 टू पावर -6 हुआ। अब एंटी लॉग लोगे इसका तो क्या आ जाएगा? तो एंटी लॉग का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू -6 हुआ ना, तो ये वैल्यू आ गया 5.4 का एंटी लॉग। तो इस तरह से आप किसी भी वैल्यू का एंटी लॉग निकाल सकते हो और किसी भी वैल्यू का लॉग भी निकाल सकते हो। आप चेक कर लो, देखो मैंने आपको एंटी लॉग सिखाया, मैंने आपको लॉग लेना सिखाया, मैंने आपको लॉग के बेसिक फॉर्मूले बताए और डर निकाला कि पॉइंट में हो तो भी क्या करना है, कुछ भी हो तो आप इजीली लॉग ले सकते हैं बिना टेबल के। कहाँ टेबल की जरूरत पड़ रही है? ये वैल्यू तो याद करनी पड़ेगी। यानी बेसिक क्या है? ये वाला पेज, दिस पेज इज कंप्लीटली बेसिक, और ये आपने अगर सीख लिया तो आपकी लाइफ हो जाएगी बिल्कुल कूल। तो लाइफ को कूल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आ जाएं मेरी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी पे। प्लस में भी हैं, स्पेशल में भी हैं। फ्री क्लासेस के लिए मॉर्निंग में अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन पहले अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके उसमें नीट में AR सर, अमित राणा सर को सर्च करो। नीट डिवीजन में हूँ मैं वहाँ पर, और वहाँ पर 11:30 बजे मॉर्निंग में, इवनिंग में 5 PM मेरी क्लासेस होती हैं। तो मिलते हैं, रेगुलर मिलते रहेंगे। थैंक यू।